और उसे स्वीकार नहीं करता। तुम्हें जहां जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो खुले मन से सुनाता हूँ कि जिसको जाना है जाओ। यहाँ भेड़ बकरियों वाला बात नहीं कि एक भेड़िया जहाँ गया सब उधर ही भाग रहे हैं। ये वो दर है जहाँ कोई बिरला भक्ति करता है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम गुप्त जपे बीचे बिरला कोई। ये दरबार को समझना है, ज्ञान को समझना, और गुरु महाराज जी की गुरु पूजा बनाना और गुरु के चरणों में अपने आप को मिटा देना, ये हर कोई नहीं मिटाता है। पांडव पांच थे, धर्मराज युधिष्ठिर था, और गुरु चरणों में मिटाना वाला केवल एक अर्जुन हुआ, और चार की बस की बात नहीं थी मेरे भाई बहन। ऐसे ही गुरु महाराज जी के दरबार में अर्जुन बनकर कोई बिरला ही रहेगा, उद्धव बनकर कोई बिरला ही रहेगा, हनुमान केवट शबरी निशान राज बन करके कोई बिरला ही रहेगा। बाकी आने जाने वालों को तो कोई वैल्यू नहीं होता है। आया राम गया राम, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, आने जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुदकिस्मत है, वो खुशनसीब है जो दरबार में जब जुड़ता है तो दरबार से ही अंत श्वास लेकर के वो संसार से जाता है और कहता है भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगो। यही मांगता है कभी, प्रभु भक्ति करत, चाहे कोई प्रलोभन दे, धन का प्रलोभन दे, वस्त्र का प्रलोभन दे, दुनिया दौलत नौकरी चाकरी का प्रलोभन दे। अभी मेरे पास में उत्तराखंड के बहुत लोग मिलने आते हैं। कोई एप्लीकेशन लेकर के आता है, कोई फाइल लेकर के आता है, कोई सिफारिश लेकर के आता है, बोलते हैं महात्मा जी आप महाराज जी के करीब रहते हैं, मेरा काम करवा दीजिए, हमारा ट्रांसफर करवा दीजिए, हमारा प्रमोशन करवा दीजिए, हमको नौकरी लगवा दीजिए, संविधा पर काम दिलवा दीजिए। मैंने कहा भैया क्या मैं मंत्री हूँ, क्या मैं विधायक हूँ, क्या मैं महाराज जी का पीए हूँ, पीआरओ हूँ, पोस्टू हूँ, मैं क्या हूँ? बोले आप महात्मा हैं। मैंने कहा महात्मा का काम क्या होता है, बताइए क्या होता है? आप जब दरबार से जुड़े थे, जब आपने ज्ञान लिया था, तब क्या आपने कहा था कि मैं किसने जुड़ा हूं मेरा काम हो जाएगा? बताइए किसने तो सोचा? तो गुरु भक्ति निष्कपट होकर करो, निश्चय होकर के करो। ठीक है महाराज जी आपके मंत्री हैं, आप धरती दीजिए, बात कीजिए, उनके ऑफिस खुले हुए, ऑफिस में जाइए, उनके पीए हैं, इसके लिए, लेकिन महात्माओं से इस संबंध में कोई बात न करो। आपकी भावनाओं को सुनकर एक बार मैं गया महाराज जी के पास, हमारे पास 2-3 भाई थे, हमने कहा मेरा मालिक ये भक्त है, अपने प्रेमी है, बहुत अच्छे हैं, हम उनका काम करते हैं। तो महाराज ने कहा कि तुमको राजनीति करने का शौक है तो तुम नेता बन जा, छोड़ तुम महात्मा का काम छोड़। एक ही जवाब था महाराज जी का, तुम्हें नेता बनने का जो शौक है तो तुम नेता बन जा। तुम महात्मा बने हो, तुम निर्विकार हो, तुमने भगवत चोला पहना है और तुम्हारा काम ज्ञान का प्रचार करना है। तुम प्रचार करो, मेरे भक्त है, मेरे प्रेमी है, कोई दुख दर्द है, मेरा ऑफिस है, मेरे पीए है, सीए, उनसे मिला, उनका नंबर दे दो, बात करेगा। तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें समझ में आया कि गुरु भक्ति कितना कठिन होता है। एक निष्ठ होकर के गुरु भक्ति करना, एक ध्येय होकर के गुरु भक्ति करना, ये बहुत असंभव है। एक हमारे जो पंतनगर विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट श्रीवास्तव जी, उनका कुछ काम आया, उनके सारे आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि आप तुम तो महाराज जी के भक्त हो, आपके महात्मा जी आप क्यों नहीं करवा लेते, आपका तो प्रमोशन इंटरव्यू हो जाएगा। वो कहा, इतना अच्छा जवाब दिया आपने जो क्लास के अंदर में, कहा कि देखो मैं गुरु दरबार से ज्ञान से जुड़ा हूँ, मैं संसार के भौतिक बात से नहीं जुड़ा हूँ, और जिस दिन मैं संसार के भौतिक बात का काम गुरु महाराज से करवाने लग जाऊंगा, उस दिन मैं गुरु महाराज का भक्त नहीं कहलाऊंगा, और भक्त कराने में मुझे धिक्कार होगी। संसार का काम मैं संसार के तरीके से करूंगा, लेकिन अपना गुरु भक्ति केवल गुरु भक्ति करूंगा, वहां निर्विकार होकर करूंगा, वहां कोई विकार नहीं होना चाहिए। जब मुझे उसके ऑफिस के लोगों ने कहा कि महात्मा जी एक आपका भक्त बड़ा ऐसा ऐसा कहते, मैंने कहा वो सच्चा भक्त है, और सच्चा भक्त का यही पहचान होता है कि वो केवल ज्ञान से संबंध रखता है। और कुंती माता ने केवल ज्ञान से संबंध रखा था। कुंती माता के जीवन में कितना दुख आया। द्वारकाधीश थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे भगवान कृष्ण उस समय का, तो उस समय में राजतंत्र चलता था, लोकतंत्र नहीं था, तो राजा थे, मुख्यमंत्री थे। लेकिन कि जिसका भतीजा मुख्यमंत्री है, उसकी बुआ दुखी है, कुंती दिन रात रो रही है, विलाप कर रही है। पता चला कृष्ण को, कृष्ण गए अपने बुआ से मिलने के लिए, कहा बुआ मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं राज्य का राजा हूँ, मैं द्वारकाधीश हूँ, द्वारकानाथ हूँ, और तुम दुखी हो। आज मैं तेरे घर पे आया हूँ, तो माँ क्या मांगती है? मेरे भाइयों बहनों, गुरु भक्ति सीखना है तो कुंती से सीखो।
क्या मांगा कुंती ने? बताओ, आपको सत्संगी हो, ज्ञानी हो, क्या मांगा कुंती ने? धन मांगा, नौकरी मांगी, अटारी मांगा, महल मांगा, क्या मांगा? भूल गया वो दिन? तो भूल गया वो दिन? एक वो कुंती थी, एक आप कुंती हो। सोचिए, गुरु भक्ति साधारण नहीं है। कुंती ने दुख मांगा, कहा भुआ तुम समझ नहीं रही हो। कुंती कहती है, अरे कन्हैया, अरे मेरे परमात्मा, मेरे गुरु महाराज, मैं सब समझती हूँ। बोले तो दुख क्यों मांग रही है? बोले समझती हूँ इसलिए मैं दुख मांग रही हूँ। अगर ना समझती तो मैं सुख मांगती, मैं दौलत मांगती, मैं दुनिया की वैभव मांगती। मैं समझदार हूँ इसलिए मैं दुख मांगती हूँ, क्योंकि तुम मुझे ये दुनिया का क्षण भंगुर माया दे करके पीठ छुड़ाना चाहते हो और भागना चाहते हो। मुझे क्योंकि जब मैं दुनिया के वैभव मुझे दे दोगे, तो दुनिया का सुख मुझे दे दोगे, तो दुनिया के वैभव में पड़कर मैं तेरा भजन करना भूल जाऊंगी रे, मैं तेरा ध्यान करना भूल जाऊंगी। क्योंकि अब तो सुबह शाम तेरा ध्यान करती हूँ। बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा जिसको सुबह शाम तेरा ध्यान होगा। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि सुबह शाम में तेरा ध्यान करती हूँ।